दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद T20 सीरीज है। शांत दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया है, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे। बांग्लादेश ये मत सोचे कि जैसे उसने पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया को भी हरा देगा। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गंदी विकेटें बना के ड्रॉ करने के लिए खेला और खुद ही उसी गड्ढे में फंस गए। बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है। बहुत अब उनका मुकाबला पाकिस्तान की कमजोर बॉलिंग के सामने नहीं है। मैं जुमला क्या कह रहा हूँ, कमजोर बॉलिंग। उनके सामने होगा बुमराह, सिराज। भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। तो आईपीएल के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए गलत अप्रोच, गलत माइंडसेट और गलत बातें और गलत सोच। अब उनका मुकाबला पाकिस्तान की कमजोर बॉलिंग के सामने नहीं है। मैं जुमला क्या कह रहा हूँ, कमजोर बॉलिंग। उनके सामने होगा बुमराह, सिराज, सही है, अश्विन, कुलदीप और जडेजा राइट हैंडर के लिए। ये मतलब मैंने अपनी जहन में सोचा हुआ है। उनका काउंट मुकाबला होगा नाहिद राना का, अपना तस्कीन का, हसन महमूद का, रोहित शर्मा से। काउंटर अटैक स्पेशलिस्ट जसवाल, गिल थोड़ा बुझा बुझा सा है, विराट जो इंग्लैंड की सीरीज नहीं खेला था उसमें तो बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। इसी तरह राहुल जो अपने आप को हर शेप में चेंज कर लेता, फिर ऋषभ पंत, फिर जडेजा। अश्विन का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अश्विन तक बारी नहीं आएगी, मेरा ख्याल है एंड टाइम पे आएगी मारने पे। उनका मुकाबला वो नहीं है जो यहाँ खेल के गए, अब उन्हें डिफरेंट और करना पड़ेगा। क्यों कि बड़ा मुल्क है, नो डाउट। पिचेस, उनके जो क्यूरेटर्स हैं उन्हें पिचेस बनाना आती है कि वो किस तरह की पिच बनाते हैं तो वैसी बनती है। हमारे यहाँ नहीं, हरी घास दिखाई तो पाटला पिच बन जाती है जो हमें ही नुकसान देती है। इंडिया अपने जो उनके पास हर चीज़ है ना, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे कोचिंग हो, थोड़ा सा राहुल के हटने के बाद गौतम को थोड़ा सा ये है कि वो किस तरह मोनोप्लेट करता है, मतलब अपनी चीज़ें सेट करता है और किस तरह काम लेता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि बांग्लादेश ये मत सोचे कि जैसे उसने पाकिस्तान को हरा दिया है इंडिया को भी हरा देगा। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पे प्लेयर्स जिनके बड़े नाम हैं वो परफॉर्मेंस से बनते हैं, वो क्रिकेट को बड़ा नहीं समझते, वो क्रिकेट को इज्जत देते हैं। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है। वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं। वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। लेकिन लिटन दास के ये बयान से ज़रूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफ़ा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होना या ये कॉन्फिडेंस होना एक गलत बात है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए। जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और यकीन नहीं है कि वो किसी को हरा सकते हैं तो वो कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन रियलिटी कितनी है, भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं। भारत में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, बुमराह है, जडेजा वहाँ आपको पाए जाएंगे, अक्षर पटेल मिलेगा आपको, गिल आपको वहाँ मिलेगा। तो भारत के अंदर एक से बढ़ के एक पैंट वापसी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम बदल सकते हैं। तो ये चीज़ बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है। बहुत कंसिस्टेंट है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली होम के अंदर।
तो नो डिसरिस्पेक्ट टू लितिन दास का जो ये बयान था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिया है, और ऐसा ही बयान देखना भी चाहिए एक प्लेयर से। इनफॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो भारत के अंदर एक तारीख कायम कर पाएंगे? क्या वो जिस तरह पाकिस्तान को हरा के गए हैं, भारत को भी अपनी होम कंडीशंस में हरा पाएंगे? टाइम विल टेल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी राय लेंगे, तो मुझे बहुत ही कम चांस लगते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेशी टीम, लेकिन भारत की टीम अपनी कंडीशन में बहुत सुपीरियर है। भारत के पास स्पिन अटैक बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। भारत के पास इस तरह के बॉलर्स हैं, सिराज, बुमराह, जो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं। भारत के पास इस तरह के सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, कोहली और रोहित की शक्ल में, जिनको पता है कि जिनकी गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है, जिनको अपनी कंडीशंस का पता है कि टॉस जीत के हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले सेशन में यहाँ पे कितने स्कोर बनाने हैं, या पहला दिन कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये उनको मतलब उनकी रग रग में बस चुका है, और जो है ज़बरदस्त सीरीज़ देखने में मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त होगा, हाई होगा। ऑन दी अदर एंड भारत भी जो है वो इस सीरीज़ को उन्होंने देखा होगा, हल्के नहीं लेगा। भारत बिल्कुल भी हल्का नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है कि विन जो है, जीत जो है, एक कैंप का मोराल कितना ऊपर ले जाती है। और ये भारत ने सीरीज देखी होगी पाकिस्तान की, या उन्होंने सुना तो जरूर होगा। तो इसलिए वो अपनी पूरी 11 के साथ आएंगे। वो मेक श्योर करेंगे अपने प्लान्स जो हैं बिल्कुल ठीक रखें, अपनी ए साइड अंदर उतारें, और कोई भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने डिसीजन से या अपनी टीम सिलेक्शन से कोई ऐसा डिसीजन न लें जिसमें बांग्लादेश को कोई भी मौका मिल सके मैच में ग्रिप करने का। या दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है, फिर उसके बाद T20 सीरीज़ है। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी लगा कि हार्दिक पांड्या का पता चला है कि वो जैसे रेड बॉल से बॉलिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए तैयारी है, या सिग्नल दिया गया, या हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि मैं टेस्ट क्रिकेट में वापस आना चाहता हूँ। अगर ऐसी चीज़ है तो मैं कहता हूँ कि इंडियन टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया टूर्स के लिए। वैसे भी कहीं पे भी टेस्ट क्रिकेट हो रही हो, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर ज़रूर होना चाहिए, मैच विनर है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खेलते ही खेलते हैं, 2 स्पिनर्स तो खेल नहीं सकते सिडनी के अलावा। तो वहाँ पे आपने इससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, शार्दुल ठाकुर को खिलाया है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सका जितनी देनी चाहिए थी। तो आपके पास जो बेस्ट स्पिनर्स हैं, आप उसी के साथ जाते हैं, ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, जैसे लाइक हार्दिक पांड्या। अगर उसने इनकरेज दिखाई है टेस्ट क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त, और कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त बन जाएगा। बैट्समैन भी पूरा, बॉलर भी आप देख लें कि डे में 14-15 ओवर करने वाला, 3-4 तो आउट करने वाला ही है ना, पेस भी है। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया टूर बड़ा अच्छा हो जाएगा इंडियन टीम के लिए अगर ये वापस आ गया। फिर T20 सीरीज़ के लिए ईशान किशन को सोचा जा रहा है वापस लाने का, और होना भी चाहिए। और गौतम जितना खुद बड़ा प्लेयर है, जितना उसका दिमाग है, जितना वो समझता है क्रिकेटरों की प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से उसको एहसास हुआ होगा जो ऐसी न्यूज़ चली है। और लेना चाहिए गौतम को, ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये टैलेंट है, गलती हो गई, सज़ा मिल गई तो ज़रूर आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लेके आएँ, देखें, उसके बाद उसको कहें आप कि नहीं अब गलती ना हो तो खेलते जाओ, परफॉर्म करते जाओ। ऐसे प्लेयर्स कम ही आते हैं, जैसे ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन है, पंत है। आप देखें कि इन प्लेयरों को बिल्कुल साइडलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। शुभमन गिल को कहा जा रहा है कि रेस्ट दिया जाएगा T20 क्रिकेट में, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है। टेस्ट मैचेस के लिए फोकस रखा होगा, T20 अभी बड़ी दूर है, ऐसे रेस्ट भी मिल जाएगा, वर्कलोड भी मैनेज होगा, और बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार हो जाएगी। यही तो कमाल। सिराज, बुमराह ये नहीं खेलेंगे क्योंकि विराट कोहली और रोहित तो छोड़ गए हुए हैं, रविंद्र जडेजा। तो एक उनके पास प्लेयर और पूल बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो। उनको 15 बनाने में इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गए हैं, और प्लेयर्स उन्होंने बनाए हैं, सिर्फ एक क्रिकेट की तरफ फोकस नहीं रखा। तो इसलिए मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है इंडियन टीम के लिए। अगर ऐसा सिलेक्टर सोच रहे हैं, हार्दिक पांड्या को सिग्नल दिया हो सिलेक्टरों ने या बोर्ड ने, इन प्लेयरों को रेस्ट करवाया जाए, नए प्लेयर्स आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से हो जाएगा। और फिर दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है, कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया है, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे, और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है, और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये शांतो ने कहा कि मैं इसलिए ये क्लेम कर रहा हूँ कि हम भारत को भी 2-0 हराएंगे। फिर उन्होंने बोला कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो इन एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू इंडियन, मगर हमारे स्पिनर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड है। मगर उन्होंने फिर ये भी माना कि उनके स्पिनर्स का तजर्बा हमारे से थोड़ा सा के ज़्यादा है, ज़्यादा क्रिकेट खेलने में, मगर मैं अपने स्पिनर्स के एतबार से कॉन्फिडेंट हूँ। अब इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी, मैं नहीं जानता। मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे।
अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने ज़बरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं अगर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिए ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है। और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो खत्म है कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मज़ा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहली बात ये, अच्छा ये शांतो ने, अब मैं देखता हूं कि बुमराह के सामने वो कैसा खेलेंगे। ये मैं जो लिटन दास उनकी टीम में बहुत पसंद है, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और अगर टेस्ट परस्पेक्टिव में देखें तो मुशफिकुर रहीम ही इज़ टू गुड, और उनका इंडिया के खिलाफ रैकेट भी बहुत अच्छा है मुशफिकुर रहीम का। भले वो अपने देश में खेलो, कहीं पे भी खेलो, इंडिया के खिलाफ वो तगड़ा खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो अच्छे बल्लेबाज हैं। बट इस इंडिया के खिलाफ, मतलब यही इंडिया के खिलाफ वो खेले हुए हैं, बट पॉइंट इज कि जहां पे आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस फॉर बांग्लादेश टू विन अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट। बट 1-2 दिन का खेल देखने के बाद ही अंदाजा हो पाएगा कि किस रुख जाता है, और बांग्लादेश को भी होगा। अभी तो वो पाकिस्तान की हवा से निकलकर इंडिया पहुंचे हैं ना। अभी पाकिस्तान को हमने 2 हराया, एक ही जगह पे हराया, और उस जगह पे हराया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटे थे कि यार इतने बॉलिंग कैसे करें, वहां पे हमने पाकिस्तान को हरा के गए, ये बात सच है। मगर इंडिया में जहाँ पे चेन्नई में वो खेलेंगे 19 सितंबर को, फिर 27 सितंबर को उनका कानपुर में मैच है, वहां पर उन कंडीशन के अंदर वो इंडिया